ट्वीट उसने किया है समित पात्रा ने कि जो राहुल गांधी हैं, या यूं कहें कि जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस चाइना के साथ मिलके बीजेपी मोदी सरकार को गिराना चाहती है। अरे मोदी सरकार को कांग्रेस तो क्या गिराएगी, इस देश की जनता गिरा देगी, मिट्टी में मिला देगी, चिंता मत करो। अभी नौजवान जो ताली थाली बजाने लगा है ना, अब तुम्हारी पूरी टल्ली और घंटी सब बज जाएंगी, बिल्कुल चिंता ना करो तुम इस बात की। नौजवान गिराएगा तुम्हारी सरकार को, मोदी सरकार को इस देश की जनता जो है वो गिराएगी। कांग्रेस क्या गिराएगी? अगर कांग्रेस गिरा रही है या उसने किस तरह की साजिश की है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? लाके रखो ना सामने, जनता के सामने रखो, ताकि देश के सामने ये सब कुछ पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि इस सारे षड्यंत्र में जो कांग्रेस शामिल है नहीं ना। ऐसा शामिल कौन है? शामिल तो मोदी सरकार है, भाजपा के लोग हैं, जो आज भी उनके साथ मिलके, जो उनके साथ में जो एसोसिएशन वगैरह किए हुए हैं, जो उनके साथ में व्यापारिक रिश्ते बना रखे हैं। क्या दिक्कत है मोदी सरकार को? जब चाइना हमारे देश में घुस के आगे बैठा है, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 जो हमारी पेंगोंग झील है वहां पे बैठा है, जो लिप्यू लेक जो हमारा इलाका है वहां पे वो सारी हलचल मचा रखी है, उसने गड़बड़ी कर रहा है। और अभी जो पता लगा कि अरुणाचल से भी किसी एक साथी को वो पकड़ के ले गया है, वहां की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो उठा के ले गई है, एक नौजवान साथी को उठा के ले गई। ये जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं, लगातार वो सेना का जमावड़ा कर रहा है, लगातार वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें दिख नहीं रही हैं। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं? क्या ये जो सारी की सारी चीजें राहुल गांधी के कहने से चल रहा है? चीन जो है आपके पास है तो सबूत दीजिए। नहीं, ये सब कुछ मोदी सरकार के ही वजह से हो रहा है। मोदी सरकार को अगर ये लगता है कि राहुल गांधी करें तो व्यापारिक रिश्ते खत्म क्यों नहीं कर देते तुम? चाइना के साथ में जो तुम्हारे व्यापारिक रिश्ते हैं, जो व्यापारिक समझौते हैं, जो चाइना से लगातार आयात बढ़ता चला जा रहा है, जो 14% था और अब आपके जमाने में 34% हो गया, मोदी सरकार के राज में 34% हो गया, खत्म कीजिए ना आप उसको, बंद कीजिए ना उसको, बनाइए ना चाइना पर दबाव। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। वो कहीं भी आकर बैठा है, घुसकर बैठा है, सारी हरकतें कर रहा है। हमारे 20 जवान वो 20 जवान शहीद हुए, उनको बुरी तरह से उसने कत्ल किया। सरकार इस विषय पर कोई काम नहीं कर रही है। और एक गोदी मीडिया जो दिखा रहा है, खबरें दिखा रहा है, वो मैंने देखा आज तक का सरदाना है जो कौन है, ये सारे के सारे जितने भी जो है देशद्रोही इकट्ठे हो रहे हैं, इस सरकार के तलवे चाट के दिखा रहे हैं। अरे वो जो खबरें हैं वो 62 की खबरें हैं, 1962 की खबरें हैं, जिन्हें तुम अब की दिखाने की बात कर रहे हो कि हमारी जो सेना ने जो 100 लोगों को, 100 सैनिकों को मारा चाइना के। नहीं, वो सारी की सारी 1962 की हैं। तो ये जो सारा इन्होंने तंत्र बना रखा है, ये केवल इस देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। इसके पीछे मोदी है, मोदी और कोई नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इस चाइना की जो सारी गतिविधियां हो रही हैं उसके पीछे केवल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब भी तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुस आया है, ना कोई घुसकर बैठा है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो को पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है। तो फिंगर 4 से लेकर 8 तक का जो इलाका है, जिसमें अभी भी तनातनी हुई और जिसके विषय में जो एस जयशंकर विदेश मंत्री है वो कह रहे हैं कि 1962 के बाद इतनी भयंकर स्थिति हमने कभी नहीं देखी जो आज चाइना के साथ में हुई है, लद्दाख वगैरह में हमारी हो रही है। कौन है इसके पीछे? केवल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार, मोदी सरकार। बीजेपी के बस की नहीं है। चक्र हो या कोई भी हथियार हो, वो तब चलाया जाता है जब व्यक्ति का स्वाभिमान जिंदा हो, जब व्यक्ति ईमानदार हो, अंदर से मजबूत हो, जिसकी विल पावर स्ट्रांग हो, जो देशभक्त हो। जो देश के लुटेरे हैं, गांधी की हत्या करने वाले लोग, ये गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं। इस देश के सांप्रदायिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले ये लोग हैं। इस देश में जाति और धन की लड़ाई कराने वाले ये लोग हैं। ये वो लोग हैं बीजेपी वाले जो देश के जो सैनिक हैं उनकी लाशों पर ये राजनीति करते हैं। क्या पुलवामा और क्या लेह लद्दाख का चाइना और क्या कारगिल, ये सारे के सारे सबके सामने उदाहरण है। ऐसा कोई नई बात नहीं है, सब कुछ लोगों के सामने है। तो ये कहां से ये सब कुछ कर पाएंगे? ये सब बेकार की चीजें हैं। सुदर्शन चक्र चलाने के लिए, ये हथियार चलाने के लिए जिस कलेजे की जरूरत है वो कलेजा नहीं है।
5.5 सेंटीमीटर, क्या 0.56 मिलीमीटर का भी सीना नहीं है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका। अगर होता तो दिखता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, लड़ाई में नुकसान होता, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चाइना को एक बार हम सबक तो सिखाते, उसे धूल में तो मिलाते हम। कम से कम हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का कम से कम कुछ तो हम एक प्रतिकार करते, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुमने तो और उनकी जो शहादत है उसको मिट्टी में मिला दिया, ये कहकर कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसाया है, ना घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। क्या तो रहे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे समय आने पे। ईंट का जवाब मिट्टी के डिले से भी दे दें तो अभी समझ लेना आपके कुछ किया। पत्थर तो बहुत मजबूत होता है, ईंट से कई गुना मजबूत होता है। मैं कह रहा हूं जो मिट्टी का डिला होता है ना, मिट्टी का, उस डिले से भी जवाब दे दें। एक डिला लेके भी अगर चाइना की तरफ को प्रधानमंत्री फेंक दें, समझ लेना आप कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं कहना पड़ता कि तुम पाखंड हो, पाखंडी हो, तुम पाखंड कर रहे हो, तुम देश की जनता को कुछ नहीं देना चाहते। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से चीन जो रवैया लगातार भारत के जो सीमाएं हैं अतिक्रमण करते हुए सामने आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और लगातार लाल आंख तो वो उधर से दिखा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इस माहौल में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जितनी सीमाएं चीन ने कवर करी है वो छुड़वा पाएंगे? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो प्रधानमंत्री नाम लेने में डरता है वो कब्जे में जो जमीन है उसे क्या छोटा पाएगा? किसी कीमत पर भी नहीं, किसी कीमत पर भी। हां, मैं जानता हूं, मैं इस बात को जानता हूं, अगर भारतीय सेना को यह कह दिया जाए कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो जितनी भी जमीन चाइना ने हमारी कब्जे में ली है उसको छुड़ाना है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं हमारी सेना चीन को घुसकर मारेगी और उसके कब्जे में जो हमारी जमीन है उसे छुटा लेगी। ये हमारी सेना की ताकत है, ये हमारी सेना का मनोबल है, ये हमारी सेना की संगठन शक्ति है। इतनी जाबाज सेना है हमारी, चने खा के लड़ने वाली जाबाज सेना है हमारी सेना। जरूर ये ताकत रखती है और हिम्मत रखती है, हौसला रखती है कि जमीन अगर उसे कह दिया जाए तो सारी जमीन जो कब्जे में है आज की तारीख में वो उसे छुड़ा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री की बात कभी नहीं। हमारे देश की लीडरशिप नपुंसक रही है। अगर देश की लीडरशिप सही होती तो चाइना जो अक्साई चीन का इलाका कब्जा के बैठा है और पाकिस्तान जो पीओ के कब्जा के बैठा है, किसी कीमत में नहीं हो सकता था। इन्हें कब के हम जो अपने आप हमारी सेना को अगर मौका दे दिया गया तो लीडरशिप बढ़िया होती, कब का हम इसे वापस ले लेते। सेना तो कर सकती है लेकिन लीडरशिप हमारी बेकार है, कुछ नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री बहुत डरपोक आदमी है। बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहने को 56 इंच का सीना दिखाते हैं, चीख चीख कर बात करते हैं और न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, बहुत ही डरपोक आदमी है। उनके डर की एक वजह तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर चाइना का नाम नहीं ले रहे तो क्या कर सकते हैं आप। चाइना का नाम लेने में आपको डर लग रहा है तो कैसे माना जाए कि आप बहादुर हैं? यही माना जाएगा कि आप डरपोक हैं। और दूसरा एक और मैं उदाहरण बता रहा हूं, अभी ये जो मन की बात हुई है एक हफ्ते पहले, इसके बाद में मन की बात जो इन्होंने डाली है, एक पीएमओ इंडिया जो इनका चैनल है प्राइम मिनिस्टर का, उस पर जो यूट्यूब चैनल उस पर जो डाली है, स्थिति उसकी ये है, इस समय की मैं बात बता रहा हूं जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस चैनल पर लाखों लोग बड़ी भारी संख्या में नरेंद्र मोदी जी को डिसलाइक कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि उस पर जो कमेंट बॉक्स है वो कमेंट बॉक्स बंद कर दिया गया। आज आप पीएमओ इंडिया की उस पर यूट्यूब चैनल पर कमेंट नहीं कर सकते। तो जिस इंसान की लोगों के कमेंट से रूह कांपती हो, जो उनसे डरता हो, जो कमेंट जो विरोध में कमेंट आ रहे हैं लगातार, जो उनसे जिनको डर लगता हो, वो प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं लेते। कहां है? मैं तो यही कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री डरपोक है। जो व्यक्ति 6 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता हो, जो प्रेस के नाम से डरता हो, सवालों के जवाब देने से डरता हो, वो प्रधानमंत्री। और इसीलिए जो संसद में जो प्रश्नकाल है और जो 0 आवर है उसको बंद किया गया है, क्योंकि 23 मार्च के बाद से जो स्थिति हुई है,
हजारों नहीं लाखों सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, सांसद और पार्टियां पूछेंगी, लेकिन उस सब का जवाब सरकार के पास नहीं। इसलिए प्रश्नकाल बंद कर दिया गया, नाम कोरोना का है। शून्यकाल बंद कर दिया गया, नाम कोरोना का, व्यवस्था का है। तो प्रधानमंत्री हमारे देश के निहायत ही डरपोक आदमी है। देश में जो संसद में बैठे हुए विपक्ष है, विपक्ष के जो सांसद हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, ये उनकी जिम्मेदारी है कि किसी हालत में संसद को चलने ना दें। ये जो 3 ऑर्डिनेंस पास किए किसानों के खिलाफ, वो 3 ऑर्डिनेंस जिसमें मंडी समिति खत्म करने की व्यवस्था है, जिसमें जो है वो इस पे वो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी कि कितना भी स्टॉक कर सकते हैं उसकी व्यवस्था है। और तीसरा ये कि किसानों की जमीन के साथ में उनके साथ समझौता करके उनकी जमीन को हड़पने जो कॉर्पोरेट है उसके हाथ में देने की जो व्यवस्था है। ये जो 3 ऑर्डिनेंस है, इसके अलावा जो श्रम कानूनों को खत्म किया गया, कोरोना में जिस तरह से डॉक्टर्स की मौत हो रही है, जो मेडिकल स्टाफ है उसकी मौत हो रही है, उनको अभी तक भी पीपीई किट नहीं है। जिस तरह से पीपीई किट में घोटाला हो रहा है, जिस तरह से वेंटिलेटर में घोटाला हो रहा है, जिस तरह से टेस्टिंग में सारी घोटाला हो रहा है, जिस तरह से ये जो टेस्टिंग वगैरह इसके आंकड़े जो हैं देश के सामने झूठ बताए जा रहे हैं, जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर हल्ला मचाया गया, उनको बदनाम किया गया, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, वो सब पे सवाल पूछे जाएंगे। हजारों नहीं लाखों सवाल हैं, सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है। इसलिए गुंडागर्दी के माध्यम से ये जो क्वेश्चन आवर है और जो 0 आवर है, इसको संसद में खत्म किया गया। मैं समझता हूं सभी सांसदों को मिलकर विरोध करना चाहिए और संसद को बिल्कुल चलने नहीं देना चाहिए। लाल आंखें बिल्कुल सफेद पीली जना कैसी हो गई, नहीं रहा, तुम्हारा खून बिल्कुल खत्म हो गया, पानी हो गया, तुम्हारा खून नहीं है। तुम तो गुंडों की तरह व्यवहार करते हो। आईटी सेल, अबे आईटी सेल के कीड़ों तुम्हारे पास है क्या गंदगी फैलाने के अलावा? तुम केवल इस देश में सांप्रदायिकता फैलाते हो, इस देश में तुम जातिवाद फैलाते हो, इस देश में तुम झूठ का प्रचार करते हो, फैलाते हो। कुछ नहीं है, तुम्हारी लाल वाल आंखें कुछ नहीं है। चीन ने अपनी लाल आंखें ऐसी दिखा रखी है कि तुम्हारा जो है उसके सामने थर थर कांप रहे हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री नाम नहीं लेता, और क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। ये लोग केवल इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बता रहे हैं। 56 इंच की मजबूत इरादे वाली सरकार है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि समय आने पर 2-3 इंच बढ़ा भी दिया जाएगा। अबे समय जो आएगा ना, इस बार जो समय आएगा, वो समय इस बार आपको पूरी तरह से साफ कर देगा। भारतीय जनता पार्टी को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इस बार आपको इस देश की जनता इतनी बुरी तरह से हराकर तुम्हारा समापन करेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। यह स्थिति है तुम्हारी, भुलावे में मत रहना। और इसका नजारा ईमानदारी से अगर चुनाव हो गया, बैलेट पेपर से हो गया, तब तो कहने ही क्या है। फिर भी जो तुम ईवीएम से करा रहे हो, ईवीएम का हाल भी देखना वहां पे, और ईवीएम से भी अगर ईमानदारी से करा लिया तो तुम्हें यही गड्ढे में गाड़ देगी बीजेपी को, जो यही इसी बिहार में ही तुम्हें पता लग जाएगी कि देश का मिजाज